हे गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक इन माय न्यू ब्लॉग। और आज मेरी हेल्दी एक्सरसाइज का फर्स्ट डे था। मगर सबसे बढ़िया इस आज की एक्सरसाइज की एक बात बताऊं, सबसे बढ़िया ये हुआ है कि मेरे को पहले दिन ही 8:30 बजे मैं भी सो के उठी हूँ। मैं भी आके यहाँ ऊपर जल चढ़ाई हूँ। इसका मिनी ब्लॉग्स भी आप प्रॉपर देखिए और मेरे और अदर ब्लॉग्स भी आएंगे हेल्दी लाइफस्टाइल के अलावा, और भी जो ब्लॉग्स हैं वो भी आएंगे। तो अभी 8:30 बजे उठी हूँ और मैं साफ़ सफाई करके नहा के मैं यहाँ जल डाल के आई हूँ। अब बज रहे हैं 9:30 और मुझे हस्बैंड के लिए लंच भी तैयार करना है और भी सारे काम घर के बचे हुए करने हैं। तो फटाफट नीचे पहुँचूँ। पहले मुझे जाना है ग्रोसरी शॉप पे, तो हम मुझे पहले दुकान पे जाके सारा मुझे सामान लाना है। किचन का सारा सामान मेरा ख़त्म पड़ा है, तो पहले जाके सबसे पहले मैं किचन का सामान लाऊँ, उसके बाद मैं देखती हूँ क्या करना है। गाइस देखो, इस टाइम चाप फ्राई कर रही हूँ। इतनी ये चाप फ्राई हो रखी है, बहुत तेज़ झाड़ आ रही है। चाप फ्राई हो रखी है, बाकी चाप फ्राई कर रही हूँ। मैंने आटा लगा दिया है और प्याज वगैरह छील ली हूँ और दिखाती हूँ। देखो अभी यहाँ पर ये सब सो रहे हैं और कितनी बुरी तरह देखो तकिया हो गया है, सब नीचे फेंक के ऐसे सोया जा रहा है। कितनी खतरनाक तरीके से सोते हैं। हस्बैंड ऑफिस जा चुके हैं और बच्चों को मैं उठा रही हूँ, मगर ये उठने का नाम नहीं ले रहे। विराज उठा भाई, डुल्लो तो मेरी कुंभकर्ण है। अभी इसके पापा मुझे टोंट मार के गए। मैंने बोला लगता है बच्चे राक्षस प्रजाति के जिस तरह सो रहे, तो करे अरे नहीं ये बच्चे तेरे पे गए हैं। मैला वैसे तो तुम कहते हो कि बच्चे मेरे पे गए करे। विराज 10 to 20% थोड़ा बहुत है नेचर मेरी तरह, बाकी का ये डुल्लो तेरी तरह बिल्कुल 100% है। तो उठ जा भाई, ये तो कुंभकर्ण है सच में, उठाते रहो उठती नहीं है। थोड़ी सी चाय जो मैंने बनाई थी उसको हल्का सा ठंडी सी हो रही थी, उसे गर्म कर ले रही हूँ। तो गाइस इस टाइम मैं नाश्ता लेके बैठ चुकी हूँ। इस सॉल्ट पीनट है तो इसको खाऊंगी। साथ में मैंने एक पराठा लिया है, थोड़ी सी सब्जी और चाय। मतलब कहते हैं मॉर्निंग ब्रेकफास्ट आप अच्छा कर लो, वो ज़रूरी होता है। तो फिर गाइस मैं इसका फर्स्ट बाइट खा रही हूँ। ग्रेवी वाली है बट इसमें गरम मसाले वगैरह ये सब ज़्यादा मसाले ऐड नहीं है, तो इतना आपको वो चीज़ नहीं रहेगा। जब गरम मसाले हो जाते हैं थोड़े नुकसान करते हैं। बहुत टेस्टी बना है। तो गाइस खाना काफ़ी अच्छा बना है। बच्चों को भी नाश्ता दे दी हूँ। ये नाश्ता करो। बच्चों ने नाश्ता कर चुका है और इस टाइम मैंने इसको थोड़ा बच्चों को बुक रीडिंग के लिए बोला है। 28 तारीख को रिजल्ट आएगा, मगर पढ़ना भी जरूरी है, तो बुक रीडिंग को बोला है। ढुल्लो तुम भी अपने कॉपी किताब लेके आओ। पढ़ती नहीं है, इसको ज़बरदस्ती बैठाना पड़ेगा। अब थोड़ी देर बच्चे पढ़ाई कर लें, फिर उसके बाद में देखेंगे दोपहर का क्या काम है। पहले बच्चों को पढ़ा लूँ क्योंकि नहा चुके हैं, बच्चों ने नहा धो लिया है, तब बुक रीडिंग कर रहा है। सब्जी और 2 रोटी मैं इस टाइम दोपहर में ये खाऊंगी। उसके बाद में मुझे करना है बहुत सारा काम, तो फटाफट पहले मैं खाना बनाऊंगी। फाइनली पिटने के बाद ये बच्चे भी खाना खाने बैठ चुके हैं। बदतमीजी कम कर, अब फिर मारूंगी मैं। अब विराज यहाँ खाना खा रहा है। यहाँ पर मैं आ गई थी ऊपर क्योंकि आटे की ख़त्म होने का टाइम आ चुका था, तो उससे पहले मुझे गेहूं की सफाई करना था। तो यहाँ पर गेहूं थोड़ा बहुत जो गंदा साफ़ धूल मिट्टी रहती है उसको सफाई करनी होती है। तो फटाफट, पहले तो फटकना नहीं आता था, मगर अब जब शादी के बाद सीख गई हूँ। तो यहाँ पर हम बाहर से पैकेट वाला बहुत ही रेयर है कि हम खाते हैं, तो हम घर का ही या जो गाँव से मंगवा लेते हैं, तो उसी गेहूँ को पिसवा के तब खाते हैं। तो फटाफट मैंने यहाँ पर गेहूँ साफ करके आ गई नीचे और देखो बच्चे यहाँ लगे थे गेम खेलने में। बच्चे खेल रहे थे यहाँ पर, तो मैं कमरा साफ नहीं कर पाई। तो अब बच्चे बाहर रूम में हैं, जब तक मैं सफाई कर लूँ। और काफ़ी सारे कपड़े धोने के लिए भी वो भी यहीं पड़े हैं, तो फटाफट साफ सफाई कर लूँ, कपड़े भी धुलने हैं। और मुझे सामान भी रखना है बेड में। इसके पापा गुस्सा हो रहे थे विराज के कि तुमने सामान नहीं रखा, तो बस यहाँ बच्चे के सामान रखो। सारे इनके खिलौने वगैरह ना सब ऐसे पड़े होते हैं, बहुत परेशान करके रखते हैं। तो फटाफट बस सब सामान रखती हूँ सारा। आज मैं इन कपड़ों को छत पे भी नहीं, धोने में भी नहीं ले जा पाई, तो मुझे अब इस टाइम इन्हें छांट के अलग करना पड़ रहा है क्योंकि ये सारे कपड़े जाएंगे धुलने के लिए। शाम का टाइम है, मैं बना रही हूँ चाय। दूध उबल चुका है। आज एक कांड हो गया है। आज हमारी जो भैंस है, एक भैंस की सींग टूट गई है। अब सींग टूटने से उनको काफ़ी पेन होता है, ब्लड भी आता है, मतलब उनको समझ लो भाई हमारे कोई शरीर का अंग फ्रैक्चर हो जाना उस हिसाब से। तो जब देखते हैं क्या होगा। गाइस थोड़ी सी मैं चाय लेके बैठी हूँ, अब चाय पी लेती हूँ। और ये जो मैंने ये अपनी चाय बनाई है बिल्कुल शुगर फ्री, समझ लो बहुत ही कम चीनी है।
तो मैंने थोड़ा बहुत पीनट्स खा रखे थे। ये बेसिकली जो हेल्दी लाइफस्टाइल का मतलब ये है कि आप जो खाना खाते हो भरपेट खाओ, फास्ट फूड इग्नोर करो, घर का खाना जितना खाओ। ज़रूरी नहीं है कि आपको प्रोडक्ट फूड खाना है, ड्राई फूड खाना है, मतलब कि आपके पास जितनी चीज़ें अवेलेबल हैं आप उसको बिल्कुल, उस चीज़ को बिल्कुल खा के देखो, उस चीज़ को बिल्कुल यूटिलाइज करो, ठीक है। तो हेल्दी लाइफस्टाइल का बस एक ही मकसद है कि आप अपने खाने पीने का ध्यान रखें, घर की बनी हुई चीज़ें खाएं, साफ़ सुथरी चीज़ें खाएं। इसका मोटिव यही है कि जितना हो सके आप बाहर की चीज़ों को अवॉइड करें। घर में थोड़ा तेल मसाला, जो गरम मसाले वगैरह थोड़ा लिमिट में खाएं, तेल अच्छा इस्तेमाल करें। वैसे नॉर्मली मैं आशीर्वाद का इस्तेमाल करती हूँ, आशीर्वाद तेल ठीक है, ऑन एवरेज सही है उसका भी। और कोई कहता है चाय नहीं पीनी चाहिए, ये वो, ऐसा कुछ नहीं है। चाय मैं अगर एक बार नहीं, वैसे शाम को कम पीती हूँ, दिन में एक बार पी लेती हूँ, चीनी कम क्वांटिटी में। गाइस अब घर में तो नहीं, मगर बाहर इतनी गर्मी लगती है। अभी मैं सब्जियां लेके आई हूँ, अब देखती हूँ मुझे क्या बनाना है। और शोर इतना बच्चे पीछे कर रहे हैं, भाग भाग के गई उनके चक्कर में कि लेट हो जाएगा, सब्जी लाके सब्जी बनानी है। तो फटाफट सब्जी देखती हूँ क्या क्या है, काफ़ी सारी लाई हुई चीज़ें। मैं अभी किचन में हूँ। मैंने देखो ये थोड़ा सा आलू और ये साग काट रखा है, मगर मैं समझ नहीं आ रहा बनाऊँ या ना बनाऊँ, क्योंकि मैं साग बनाने लायक हूँ। और दूसरा यहाँ पर तेल है, उसे तेल बड़े डब्बे से छोटे डब्बे में खाली कर दे रही हूँ, बस सब्जी बनाना रह रहा है और टाइम हो रहा है, तो फटाफट बस खाना बना लूँ। इसमें यहाँ पर डाल रही हूँ सरसों का तेल, थोड़ी क्वांटिटी में ज़्यादा डालेंगे। छोड़ने चल रही है तड़का, यहाँ पर तड़का लाल हो रहा है और साथ में ये इनको तड़का मारूंगी फटाफट से, घी से तड़का लाल हो रहा है। तो गाइस यहाँ मैं डुल्लो छेड़ो नहीं क्या तुम। तो गाइस मैं यहाँ पर आलू और साथ में ही साग ऐड कर दे रही हूँ, अच्छे से मिक्स करना है। ठीक है, अभी देखती हूँ। आप अपना हरवाजा तोड़ते रहते हो। मैं हरवाजा तोड़ती हूँ, और मैंने कौन सा वाला तोड़ा है? आपने बोला था कल कि मैं तेरे साथ तेरे साथ मैं खेलूंगी बिजनेस गेम। और तो फिर तू थोड़ी देर में तू थक नहीं गई थी? कह रही नहीं बाद में खेलेंगे, मैं थक गई। तूने तो बोला था। एक चीज एक चीज गुस्सा होकर चली गई। एक गेम जरूरत से ज्यादा खेलने का मुझे इसको देखने की बोरियत आ रही है, खेलने की बात दूर की है। तो गाइस अब इसे बनने दे रही हूँ मैं। इस सब्जी बन चुकी है, रोटी सेकना रह रहा था, तो बस अब फटाफट रोटियां बन जाए, खाना निकाल दो। ये रोटियां सेक जाए, हस्बैंड कभी थोड़े लेट आएंगे, बच्चों को रोटी सेक के खिलाना है। मैं अपना खाना लेके आ चुकी हूँ। ये जो सरसों का साग बनता है ठंडियों में, वो साग है। इधर देखो, ये सरसों का साग और ये आलू के साथ मैंने सब्जी बनाई है। फर्स्ट बाइट खा के देखो, सिंपल सादा खाना है, नो एक्स्ट्रा मसाले, सरसों के तेल में बना है, बहुत ही हेल्दी है। कोई नहीं कहता आपको हर चीज़ थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में खानी जरूरी है। ग्रीन वेजिटेबल सबसे अच्छी होती है, बस आप इनको भरपूर मात्रा में खाओ और एंजॉय करो। सुपर टेस्टी, बहुत टेस्टी बना है। तो गाइस आज के ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तो गाइस मैंने बच्चों को यहाँ खाना खाने को दे दिया है, कर रही है नौटंकी। चल जल्दी खाना खा ले फटाफट। मेरी वीडियो बना। हाँ मेरा बेटा शाबाश खाना खा रहा है। ढुल्लो और कितनी सुंदर लग रही है, रेड रोज लग रही है। और ये रेड रोज कांटे वाला हो रहा है, देखो कैसे कर रही है। नहीं ढुल्लो खाना खा लो नॉर्मल होके।